बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय हो। अच्छा जी, कल जो प्रसंग है तो हम पद तत्वसी का उसका किया गया था। प्रश्न चौथा जो पीछे था उसी को फिर उठा रहे हैं। मोक्ष किसे कहते हैं? मोक्ष किससे होता है? मोक्ष किसे कहते हैं बात हो गई थी। बंधनों से मुक्त हो जाना, मोह का क्षय हो जाना, राग द्वेषों से मुक्त हो जाना, इच्छाओं का वासनाओं का से निवृत्त हो जाना। लेकिन ये किससे होगा? छूटेंगे किससे? हम छूटेंगे किससे? कहते हैं ये मोक्ष जो है ये मोक्ष ब्रह्म ज्ञान से होगा। मोक्ष ब्रह्म ज्ञान से होगा। मतलब मोक्ष का मतलब है छूटना, आजाद होना सब बंधनों से, और मोक्ष होगा ब्रह्म ज्ञान से। यहाँ पर ब्रह्म ज्ञान बोला जा रहा है। ब्रह्म का आपको समझ में अभी ब्रह्म क्या है? ज्ञान अलग अलग विषयों का ज्ञान होता है। जो मैकेनिक है उसको मैकेनिक का ज्ञान है, इंजीनियर किसी चीज का उसको इंजीनियर का ज्ञान है, संगीत का जिसको ज्ञान है वो संगीत का मास्टर है, संगीत का ज्ञान है, खेती बाड़ी का भी ज्ञान है, कंप्यूटर का भी ज्ञान है, मोबाइल का भी ज्ञान है। सब विषयों का ज्ञान अलग अलग होता है। अगर सीधा ये बोल दिया जाता है यहाँ पर कि ज्ञान से मोक्ष होगा तो ज्ञान बहुत प्रकार के हैं, ठीक है ना। तो यहाँ क्या बोला? ब्रह्म ज्ञान से मोक्ष होगा। जब तक ब्रह्म का ज्ञान नहीं होगा, आत्म ज्ञान नहीं होगा, तब तक मोक्ष नहीं होगा। आत्म ज्ञान ब्रह्म ज्ञान दोनों की एकता का, आत्मा और ब्रह्म, जो ब्रह्म परम सत्ता है, जो ज्ञान रूप है, जो आनंद रूप है, जो सत्य रूप है, जो सदा विराजमान है, जिसका कभी नाश नहीं होता, ऐसी जो सत्ता है और मेरा होना एक ही है। क्योंकि आपका होना कभी खोता नहीं है। आपका होना कभी नहीं खोता। आप अभी बैठे हो, मेरे पास बैठे हो, आप जाग रहे हो, इसको जागृत अवस्था कहते हैं। आप अभी जाग रहे हो, आपको पता है कि मैं जागता हूँ, ठीक। और जब आप सो जाओगे तो सपना शुरू हो जाएगा, शरीर पड़ा रहेगा बेहोशी हालत में, ठीक है। अंदर मन और बुद्धि, सूक्ष्म शरीर मैंने बोला था, जो अंदर सूक्ष्म शरीर, मन बुद्धि इंद्रियां अंदर होती हैं, वो काम करना शुरू कर देंगे। वहाँ मन भी होगा, वहाँ बुद्धि भी होगी, वहाँ इंद्रियां भी होगी। वही अपने अंदर, बाहर से कुछ नहीं होगा, अंदर ही होगा। और अंदर अपना पूरा खेल रच देंगी, वो पूरा का पूरा खेल अंदर रच के तैयार कर देंगे। सपने में आप सब प्रकार से जैसे बाहर सुखी दुखी हो रहे, ऐसे उसके अंदर भी हो गए। अगर आप सो गए थे, कहते मैं सोया और सो करके मैंने सपना देखा, आप उठ करके ये कहते हो। अगर आप हकीकत में सो गए थे तो फिर सपना किसने देखा? सो गए थे, फिर सपना देखने वाला नहीं मिलता वहाँ, लेकिन सपना देखने वाला बैठा है, वो उठ करके बता रहा है ना। तो इसका मतलब आप थे वहाँ पर और जागते थे, सोए नहीं। फिर गहरी नींद आती है, बेहोशी की नींद आती है, पूरी बेहोशी की, कोई सपना नहीं आता। तब सुबह उठ करके कहते हैं कि आज इतनी बढ़िया नींद आई है, ना कोई सपना, ना पता कहाँ पर है, ये भी पता नहीं था कि हम थे कहाँ पड़े हैं, ये भी हमें होश नहीं रहा। ऐसी हालत में थे, लेकिन हाँ आनंद आ गया, दिल दिमाग शांत हो गया, इतनी गहरी नींद में सोया। अच्छा, आप अगर गहरी नींद में सो गए थे तो फिर ये बता कौन रहा है भी मैं गहरी नींद में सोया? बेहोश हो गए तो बात खत्म। लेकिन आप तो बता रहे हो कि मैं इतनी गहरी नींद से सोया हूं, तो आप बता रहे हो, इसका मतलब आप तो वहां जाग रहे थे, आप तो थे वहां पर, आपका जागना वहां था। ये ज्ञान देखो, अभी भी ज्ञान है, सपने में भी ज्ञान है और गहरी नींद में भी ज्ञान है, तीनों में ज्ञान है ना। उस ज्ञान का नाम आत्मा है, बात ध्यान रखना। आत्मा कोई वस्तु नहीं है, आत्मा कोई आदमी की तरह नहीं है, आदमी कोई देवी देवता की तरह नहीं है आत्मा। लोग कहते हैं आत्मा दिखा दो, कोई दिखाने की चीज है, दिखा दो, कोई वस्तु है? आत्मा एक प्रकाश का नाम है। एक तो ये प्रकाश है, इस प्रकाश, ये प्रकाश क्या करता है? ये प्रकाश दिखा रहा है यहाँ जो चीज हो रही है,
जो भी चीज है अच्छी बुरी वो दिखा रहा है ना। अच्छा, आपका ज्ञान नहीं दिखा रहा, सपना नहीं दिखाया उसने। सपने में ये लाइट काम करेगी? सपने में बिजली वाली ये लाइट काम करेगी? ये आंखें काम करेगी? ना ये आंखें काम करेगी, ना ये लाइट काम करेंगी। लेकिन फिर भी सपना देख रहे हो आप, हर चीज देख रहे हो, छोटी बड़ी, चिड़ी से कबूतर बन गए, कबूतर से घोड़ा बन गए, घोड़ा बन के उड़ गए सपने में। देखा आपने? लाइट भी देखा, सब कुछ देखा, देखा ना? तो देख रहा है ना, वो प्रकाश कहाँ से आया? वो उसको देखने वाला प्रकाश कहाँ से आया? गहरी नींद में, बेहोशी में भी अंदर होश रहता है, वो प्रकाश कहाँ से आया? उस प्रकाश का नाम क्या है? आत्मा। अब आत्मा शब्द को समझ लीजिए। आ और तम, तम शब्द का संस्कृत में, हिंदी में होता है अंधकार। तम मैंने क्या होता है? अंधकार। तम मैंने अंधकार हो गया और उसके आगे आ लगा दिया, आ तम, यानी जहां पर अंधकार नहीं है। जहां पर अंधकार नहीं है वहां क्या हुआ? प्रकाश। इसलिए आत्मा शब्द का अर्थ है जहां पर कभी अज्ञान नहीं है। आत्मा में कभी अज्ञान नहीं होता, आत्मा हमेशा ही ज्ञान रूप है। देख लो, अभी भी ज्ञान है आत्मा को, भी आपको सुन रहे। अब मैं बोल रहा हूं, अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप अंदर से जान जाओगे कि हाँ मेरे को समझ में आ रहा है। अगर आपकी बुद्धि काम, आपको समझना काम बुद्धि का है, अगर आपकी बुद्धि काम नहीं करेगी, सही निर्णय नहीं लेगी, तो आप जान जाओगे कि बुद्धि काम नहीं कर रही। आज बुद्धि में आ नहीं रहा है कुछ, तो बुद्धि का भी विश्लेषण आप कर रहे हो, बुद्धि को आप प्रकाशित कर रहे हो, बुद्धि को आप देख रहे हो, आप स्पष्ट हो। क्या इसमें कोई उलझन है? लोग कहते हैं आत्मा पर, आत्मा दिखाओ, किसने देखी है? दिख नहीं रही आपको, आप खुद, दूसरा कोई नहीं देखेगा, आत्मा ही आत्मा को देखती है। लोग कहें कि जो ये बल्ब है, ये बल्ब से हम लोग सब देख रहे हैं, इस बल्ब के प्रकाश से सब चीजें दिख रही है। अब कोई प्रश्न ये उठाए कि फिर बल्ब किससे दिखेगा? अरे बल्ब आपके प्रकाश से दिखेगा। बल्ब को देखने के लिए दूसरे बल्ब थोड़ी लाना पड़ेगा, बल्ब को देखने के लिए दूसरा बल्ब नहीं लाना पड़ेगा, बल्ब का स्वयं ही प्रकाश उसको प्रकाशित कर रहा है। इसलिए ये स्वयं आपका प्रकाश ही आपको प्रकाशित कर रहा है। आत्मा को देखने के लिए किसी दूसरे लाइट के लाने की जरूरत नहीं है, खुद आत्मा का प्रकाश ही आत्मा को प्रकाशित करता है, और वो हर वक्त रहती है। लेकिन आपको अब तो ज्ञान रहेगा, ऐसा ज्ञान गहरी नींद में भी, जब अभ्यास करोगे, जब ध्यान करोगे। इसीलिए तो ध्यान और अभ्यास होता है। ध्यान अभ्यास के अंदर आपको ये मालूम पड़ जाएगा कि नींद के अंदर भी मैं आत्मा हूं। और जब शरीर छूटेगा, ये जब शरीर, मौत क्या करेगी? मौत शरीर को ही तो अलग करती है। मौत में क्या ताकत है? मौत शरीर को अलग करती है। और जब मौत शरीर को अलग करेगी, अगर आपको ज्ञान है तो आप कहोगे शरीर ठीक है, शरीर को मैंने पहले ही अलग कर दिया। जब आपने शरीर को पहले अलग कर दिया तो आपके पास मौत आके क्या करेगी? इसलिए आत्मज्ञानी के पास मौत नहीं आती, आत्मज्ञानी के पास मौत नहीं आती। इसलिए संतों के लिए क्या कहते हैं? सर फलाने संत ने चोला छोड़ दिया। ये नहीं कहता फलाना संत मर गया, जो ऐसा कहे वो अज्ञानी है। जो ज्ञानी वो कहते हैं फलाने संत ने चोला छोड़ दिया, यानी इस चोले को उसने पहले ही छोड़ दिया, वो आजाद है, मौत नहीं आएगी उसके पास। ना कोई यमराज आते, ना कोई धर्मराज आता, ना कोई शिव के दूत आते, ना कोई बैकुंठ दूत आते, किसी के दूत नहीं आते। क्यों नहीं आते? अब ये बताओ भी, इस आकाश को आजाद करना है, जो इस कमरे के अंदर आकाश है उसको आजाद करना है, बंधन से मुक्त करना है, तो क्या करोगे? आप दीवारों को हटा दोगे। अच्छा, दीवार हटाने के बाद में ये आकाश कहीं जाएगा? कहाँ जाएगा? ना कहीं जाना ना आना, सब जगह बराबर। तीनों लोक में आकाश बराबर है। हाँ, एक हो गए। इसलिए ब्रह्म ज्ञानी एक हो जाता है, तभी तो ब्रह्म ज्ञानी हर जगह मौजूद है। आज जहां भी उनको पूज रहे, मान लो उनका स्थान यहाँ बना दिया, यहाँ भी उनकी कृपा है, यहाँ मौजूद है। और दूसरी जगह कोई बैठ के उनको स्मरण कर रहा है, कहीं भी बैठ के, क्या वहां उसको कृपा नहीं मिलेगी? गुरु की मिलेगी, क्योंकि वो सब जगह है। जब वो सब जगह है तो कहीं भी बैठ के आप स्मरण करो, वही कृपा मिलेगी, क्योंकि एक रूप हो चुके हैं। इसी प्रकार परमात्मा को कहीं बैठ के, ब्रह्म का कहीं भी स्मरण करो, ब्रह्म सब जगह है। तो आपसे आना जाना कहीं नहीं होगा, सब बंधनों से मुक्त होना है, सब बंधनों से। ना कोई बैकुंठ में जाना है, ना कहीं और। ये ज्ञान की बात हो रही है, ज्ञान के लेवल की बात है ये। ज्ञान में सब चीजें छूट जाती हैं।
ज्ञान वो प्रकाश है जिसमें सब दूध का दूध, पानी का पानी, कोई कुछ नहीं है, सब बराबर कर दिए, उसके साथ एक कर देता है। ज्ञान में बल है। तो यहाँ ब्रह्म ज्ञान की, तो ब्रह्म ज्ञान होने से ये बल पैदा होगा। ज्ञान ऐसा नहीं, ज्ञान अलग अलग विषय है, यहाँ ब्रह्म ज्ञान की बात की जा रही है। तो आपका ज्ञान हर वक्त रहता है। इस यही ज्ञान उस जब एक हो जाएगा पूरे ब्रह्म के साथ, तब मैं ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्मस्मि, मैं ब्रह्म हूँ, तत्वमसि, तो वो तत्व असी मैं हूँ, वो जो तत्व रूप है वही मैं हूँ, उसमें फर्क नहीं है। ये आकाश कह सकता है, वो आकाश बार वाला, ये वाला मैं एक ही हूँ, कह सकता है। बीच में दीवारी तो है, ये दीवारी ही है मिट्टी की, ये भी पंचभूतों की मिट्टी की दीवार है। ये जो ये क्या है, ये 5 भूतों से बना हुआ है, इसमें मिट्टी भी है, इसमें हवा भी है, इसके अंदर अग्नि भी है, क्यों आगे से पकाई गई है, और वैसे अग्नि तत्व रहता है किसी में, थोड़ी कम मात्रा में रहेगा, ठीक है ना। और पानी भी है, बिना पानी के तो तैयार होगी नहीं, सब चीज़ है। और आकाश है, पोल है इसके अंदर, किसी भी ईंट को फोड़ लो, हर ईंट में पोल मिलेगी, हर ईंट पोल के अंदर रहेगी, बिना आकाश के तो हो नहीं सकती। तो इसके अंदर भी आकाश है। अब इस दीवार के अंदर भी आकाश है, बाहर भी आकाश है। ये दीवार आकाश के अंदर भी है, आकाश इसके अंदर भी है, और इसको घेरे हुए भी है। आकाश दीवार को घेरे हुए भी है और इसके अंदर भी है। तो आकाश अंदर भी है, बाहर भी है। कुछ कहते हैं परमात्मा बाहर है, कुछ कहते हैं परमात्मा अंदर है। और अंदर बाहर का सवाल ही नहीं है, वो सब जगह है। वो तो सब जगह, अंदर बाहर की तो सवाल ही नहीं है, वो तो समझाने के लिए होती है बातें। वे शुरुआत कहाँ से होगी? तो इनको एक करने के बाद ये दीवार है हमारी, ये 5 भूतों से बनी हुई है, ये भी 5 भूतों से बनी हुई दीवार है। और जो इसके अंदर ज्ञान है वो आत्मा है, एक ही है। लेकिन फर्क है यहाँ पर। अब आप एक प्रश्न यहाँ पर हो सकता है, प्रश्न ये हो सकता है कि वो ज्ञान है हर वक्त तो नहीं रहता, कभी रहता है कभी चला जाता है। जो कभी जाता है कभी आता है वो है बुद्धि का ज्ञान। बुद्धि हर वक्त एक सी नहीं रहती, बदलती है। और विशेष ज्ञान होता है वो बुद्धि में होता है, आत्मा में सामान्य ज्ञान होता है, विशेष नहीं होता। जैसे ये लकड़ी है, इस लकड़ी के अंदर अग्नि है, लेकिन इसको नहीं जला रही, नहीं जला रही। क्यों? कि वो अग्नि सामान्य है। इसको तब जलेगी जब विशेष अग्नि होगी, विशेष आग प्रकट करते ही जलने शुरू हो जाएगी। तो विशेष ज्ञान तो बुद्धि के द्वारा ही होता है। उस बुद्धि द्वारा विशेष ज्ञान प्रकट करके जो कचरा है वो जल जाएगा। जब कचरा जल जाएगा, असंभावना विपरीत भावनाएं खत्म हो जाएंगी, तब वो सामान्य ज्ञान रह जाएगा, एक रस। फिर चाहे विशेष ज्ञान हो, चाहे शास्त्र पढ़ो ना पढ़ो, सुनो ना सुनो, फिर अंदर वो वक्त उसकी एक जैसा रहेगा। उसको मालूम पड़ गया कि मैं हूँ, मेरा ज्ञान, और मैं बंधनों से मुक्त हूँ, मेरे अंदर कुछ नहीं है, फिर आजाद हो गया, बात क्लियर हो गई, ठीक है ना। तो ये होता है, ये चीज होती है। तो ब्रह्म ज्ञान से मोक्ष किससे मिलेगा? ब्रह्म ज्ञान से। ब्रह्म ज्ञान से छूटना होगा, ब्रह्म ज्ञान से छूटना होगा, ब्रह्म ज्ञान से आजाद होना होगा। ब्रह्म ज्ञान ही छुड़ाता है, ज्ञान ही पकड़ाता है। अब कोई आदमी कहे ज्ञान से क्या होता है? अब आपके पास एक साधारण व्यक्ति बैठा हुआ है, पजामा कुर्ता बैठा हुआ है, आप उसके पास आराम से बैठे हुए हो, आपको कोई दिक्कत नहीं है, और आपको ये बता दे कि ये जो बैठा ना पजामा कुर्ता वाला, एक नंबर का बदमाश है, डाकू है, कभी भी किसी की हत्या कर सकता है, बस इतना आपको मालूम पड़ जाए, फिर देखो हलचल शुरू हो जाएगी नहीं? इतना ज्ञान होते हलचल शुरू होगी कि नहीं होगी? अभी तक कोई बात नहीं थी। अच्छा, उसकी जगह पर यह बता दिया जाए कि जो आपके साथ बैठा हुआ है पजामे कुर्ते में, ये पुलिस का एक बहुत बड़ा अधिकारी है। अब वो अच्छा, पुलिस का बहुत बड़ा अधिकारी है। अब आपकी भावना, अभी तक आप उसको कुछ नहीं समझ रहे थे, कुछ नहीं मान रहे थे, अब आप उसको गौर से देखोगे, बंदा देखने में तो ठीक ही लग रहा है, पुलिस का बड़ा अफसर है, आप बात करने की कोशिश भी करोगे, क्या पता दोस्ती हो जाए, जानकारी मिल जाए, आपको लगेगा ऐसे। उस ज्ञान ने आपको उसकी कीमत को बढ़ा दिया, एक ज्ञान ने एक व्यक्ति की कीमत को घटा दिया। पजामे कुर्ते वाला वही है,
व्यक्ति एक ही है। एक ने बोला इतना ज्ञान किया, चाहे वो असद ज्ञान था चाहे सद, एक ज्ञान ने उसकी कीमत घटा दी। अब उसको दूसरी नजर से देख रहा है, ये बदमाश है, डाकू है। जब एक देखा भी हाँ कि वो तो बढ़िया आदमी है, पढ़ा लिखा है, समझदार है, अफसर है। अब आपकी दृष्टि किसने करी? ज्ञान है। एक आदमी था साधारण सा, जा रहा था, ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, रास्ते में एक पत्थर मिल गया, उसने वो पत्थर उठा लिया। पत्थर उठा करके वो क्या करता है, उस पत्थर को, सुंदर था, उनको बढ़िया लगा, अब वो हाथ में लेता है गेंद की तरह से उछाल। जैसे आदमी को आदत होती है कोई चीज़ मिल जाए उसको ऐसे करना ऐसे करना, तो अब वो रास्ते से जा रहा है बड़ी मस्ती से, पत्थर को ऐसे करता है ऐसे करता है ऐसे करता है। लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, लोग भी सोचते हैं वो अपनी मस्ती से जा रहा है खेलता हुआ, वो भी खेलता हुआ जा रहा है। सामने से आ गया जुआरी, जुआरी ने जो देखा वो, उन्होंने कहा पत्थर, पत्थर नहीं तो कोई नो हीरा, और ये पागल ऐसे उछालता, पूरे सब लोगों के सामने ऐसे उछालता आ रहा है। जोरी समझ गया भी इसको पक्का ही पता नहीं है, इसका ज्ञान नहीं है इसको, अगर ये ज्ञान होता तो इसको ये ऐसे लोगों के सामने नहीं उछालता, ये तो बहुत कीमती है, अरबों खरबों की कीमत है इसकी। तो जोरी ने धीरे से कहा इधर आओ कि ये जो आपने हाथ में ले रखा आपको पता है क्या है? पत्थर नहीं है, करोड़ों अरबों की कीमत है, हीरा है, कोई नो है। अभी पूरा ज्ञान भी नहीं हुआ, मुट्ठी पहले ही बंद हो गई। ज्ञान पूरा हुआ ही नहीं, अभी सुना है ही कि ये हीरा है, इतना बोलने ही मुट्ठी बंद हो गई। अभी तक तो उछल रही थी, ऊपर उछलता जा रहा था, इतना सुनते ही मुट्ठी बंद हो गई। तो ज्ञान जो है, ज्ञान में कितनी ताकत है, एक चीज को तुरंत मुट्ठी पकड़ ली, और मुट्ठी पकड़ है उसकी, और उसी का कोई दूसरा व्यक्ति ज्ञान करा दे कि क्या उठाए फिर रहा है, अब उसको सांभेगा, संभालेगा, बड़ा पकड़ के रखेगा, और उसको किसी ने कह दिया, पूरा ज्ञान करवा दिया, ये तो किसी ने ऐसे बोल दिया आपको, असल में हीरा ही नहीं है, ऐसे पत्थर, अब मुट्ठी अपने आप खुल जाएगी। मुट्ठी अभी तक कस के पकड़ रखी थी, अब मुट्ठी अपने आप खुल जाएगी। तो ज्ञान खोल देता है, जहाँ जहाँ मुट्ठी पकड़ रखी है ना, जहाँ जहाँ बंधन पकड़ रखे हमने, कामनाओं में, इच्छाओं में, लो हमने लो बना रखे हैं, घर से ये मिलेगा, गाड़ी से ये मिलेगा, परिवार से ये मिलेगा, रिश्तेदार ये करेंगे, मित्र ये करेंगे, ये शरीर ये करेगा, शरीर से ये लाभ होगा, शरीर से सुख लेंगे, शरीर से आराम लेंगे। कई पूरे दिन शरीर को सजाने में लगे रहते हैं, कुछ घर परिवार को सजाने में लेते हैं, कोई मित्रों में मस्त रहते हैं, कोई मोबाइल में मस्त रहता है। जब उसको अक्ल आ जाएगी ना भी इसमें कुछ मिलने वाला नहीं है, फिर छोड़ना नहीं पड़ेगा, अक्ल छुड़ा देती है। जो समझ है, जो ज्ञान है, वो छुड़ा देता है। हम अब छोटे बच्चा जो है, छोटे बच्चों को कोई चीज पकड़ा दो आप, जिसको ज्ञान नहीं है, उसको रुपया दे दो, रुपये से खेलता रहेगा, फिर उसको टॉफी देना, आप रुपए फेंक देगा वो। उसके बाद में आप दोनों चीज एक साथ देना है, रुपया का टॉफी। जिसको जो अबोध बच्चा है वो टॉफी पकड़ेगा, रुपया नहीं पकड़ेगा, क्योंकि उसको टॉफी का ज्ञान है भी ये मीठी है, उसको क्या करना है, रुपया किस काम का है। और जैसे ही थोड़ी समझ आ जाती है कि हाँ रुपये में है कुछ, फिर टॉफी को छोड़ता रुपये की तरफ भागता है ना। छोटे बच्चे छोटी चीज़ों को पकड़ के बैठ जाते हैं, उनको छुड़ाओ, गुड्डा गुड्डी वगैरह वगैरह, उनको बड़ी तकलीफ होती है, मेरा गुड्डी तोड़ दी, मेरा ये कर दिया, मेरा कर दिया। और जब उनको समझ आ जाती है तब वो गुड्डा गड्डी आप ही फेंक जाता है, फेंक देता है ना। इसी प्रकार ये क्या है, ब्याह शादियाँ, जवानी की गुड्डियाँ है ये गुड्डा गुड्डी के खेल ही तो है, ब्याह शादी वगैरह वगैरह घर से जब समझ में आ जाती है तो ये भी आदमी छोड़ के अलग हो जाता है। कबीर साहब कहते हैं, नारी तो हमने की नहीं, कीना नहीं विचार। देखिए विचार का नाम ज्ञान है। नारी तो हमने कीनी, कीना नहीं विचार, और जब कीना विचार तो पर हरी नारी बड़ा विकार। उसी वक्त त्याग कर दिया कि ना, इसमें तो त्याग करके अपने उसी सिमरण में लग गए, भागे नहीं, घर मकान से नहीं छोड़े, घर गृहस्थी में रहे, लेकिन अंदर से छूट गए, घर छोड़ के भी नहीं भागे। ज्ञान जो है आजाद करा। कोई कहता है कि मेरे को, स्त्री कहती है कि आदमी ने बांध दिया मुझे, इनका बंधन है। आदमी कहता है लुगाई का बंधन है, मेरे को पत्नी ने बांध दिया। पत्नी के माँ बाप कहते हैं बच्चों ने बांध दिया, बच्चे कहते हैं माँ बाप से बंधे हुए हैं घर में। कोई किसी को नहीं बांधे हुए, हमारा अज्ञान हमें बांधा हुआ है।
चलो वो तो व्यक्ति, उनमें तो जान है। जो घर को आप नहीं छोड़ सकते, घर तो मिट्टी का ही बना हुआ है। घर ने कभी किसी को बांधा आज तक? हम ही तो बंधे हैं, घर ने कभी किसी को नहीं बांधा। हम खुद ही बंधे हुए हैं, घर ने नहीं बांधा। जब हमको ज्ञान हो जाएगा तो हम उससे छूट जाएंगे। हमारे अपने पने ने, हमारी मैं अपने ने हमको बांधा है। अभी तो बंदा का है ना, बंदा। हाँ, बंधा बंधा हुआ है, अपनी लोभ और अपने लालच से बंधा हुआ है। एक घर में आग लग गई, घर में आग लगी, घर पूरा जलने लगा। घर पर आए सभी लोग वाह तौबा करने लगे, बर्बाद हो गए, ये हो गया, वो हो गया, हमारा तो सब जल गया, हम तो लुट गए। तब तक उनका बड़ा बेटा था, वो आ रहा है, क्यों रो रहे हो सब लोग? अरे रो रहे हैं, पूरे घर में आग लगी, देखो ने। तो उसने कहा कि चिंता मत करो, ये तो सबका बीमा करा दिया था हमने, ये अब सरकार का जला, हमारा कुछ नहीं जला, हमको पूरा ऐसी कीमत मिल जाएगी। अब सारे शांत होकर बैठ गए। ये हमारा नहीं रहा, साथ के साथ आगे ना ज्ञान हुआ, उसमें समय ये ज्ञान हुआ भी हमारा नहीं रहा, हमारा नहीं रहा, तो बात खत्म हो गई है। और फिर तब तक आ गया दूसरा छोटे वाला लड़का, उसने कहा नहीं नहीं, बीमा तो कराया था, बीमा पास ही नहीं हुआ। अब फिर छाती पीटने लगे इतनी देर में। मकान वैसे का वैसा है, आग वैसी की वैसी है, आदमी वो के वो है, सिर्फ ज्ञान में फर्क पड़ रहा है। माड़ा सा ज्ञान बदला रहे, अंदर आग लग रही है, थोड़ा सा ज्ञान बदला रहा, अंदर आनंद आ रहा है, शांत हो रहा है। ये ज्ञान की महिमा है जी, ज्ञान की महिमा आपको बता रहा हूँ। ज्ञान से ब्रह्म ज्ञान है, क्या मोक्ष किससे होगा? ब्रह्म ज्ञान से। कोई कहते ज्ञान क्या है? ये ज्ञान की महिमा, ज्ञान से हम छूटेंगे। कहते ज्ञान से क्या होता है? ज्ञान से क्या लेना? अरे ज्ञान से नहीं होता। आप लोगों का 70% पैसा ज्ञान की पे खर्च हो रहा है, 70% पैसा आपकी मेहनत ज्ञान पे खर्च हो रही है। आपको पता है इस चीज का? आप अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ाते लिखाते हो, कितना खर्च करते हो? वो तो ज्ञानी बुद्धि तो लेने जाते हैं क्या? हालांकि वो ब्रह्म ज्ञान नहीं लेने जाते, वो ज्ञान लेने जाते हैं संसार का ही ज्ञान लेने जाते हैं। रोटी रोजी कैसे कमाएंगे, बेईमान कैसे बनेंगे, रुपया कैसे कमाएंगे, इसका वो झूठा ही ज्ञान लेने जाते हैं। झूठा ज्ञान लेने के लिए भी आप कितना पैसा देते हो, कितना किताबों का देते हो, कितना वैन वाले बस वाले जाने वाले को देते हो, कितना स्कूल वाले को फीस भरते हो, कितना आपका कमाई में से कितना हिस्सा जा रहा है उसमें, हिसाब लगाइए। कहते ज्ञान से क्या होता है? और जिस ज्ञान में अगर कहीं अनपढ़ता है